छत्तीसगढ़ कांग्रेस बस्तर क्षेत्र के जल जंगल जमीन और खनिज संसाधनों की रक्षा के लिए दंतेवाड़ा जिले में आज से 4 दिवसीय पैदल मार्च शुरू करेगी। कहा गया है कि राज्य इकाई के प्रमुख दीपक बैज न्याय पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे, जो सोमवार को किरंदुल शहर से शुरू होगी और 29 मई को दंतेवाड़ा में समाप्त होगी, जहां पार्टी कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। तो जल जंगल जमीन बचाने के लिए कांग्रेस आज से 4 दिवसीय पदयात्रा की तैयारी कर रही है। किरंदुल से दंतेवाड़ा तक ये पदयात्रा निकाली जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस पदयात्रा निकालने जा रही है, जो कि दंतेवाड़ा कलेक्टर घेराव के साथ इसका समापन होगा। तो जल जंगल जमीन बचाने के लिए कांग्रेस आज पदयात्रा की तैयारी कर रही है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र चौधरी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज कांग्रेस न्याय पदयात्रा निकालने की तैयारी में आपसे जानना चाहेंगे। जितेंद्र, आप अनम्यूट कर लीजिए। तो जल जंगल जमीन बचाने के लिए आज कांग्रेस न्याय पदयात्रा निकालने की तैयारी में किरंदुल से दंतेवाड़ा में ये पदयात्रा समाप्त होगी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में आज ये पदयात्रा निकलेगी, जो कि दंतेवाड़ा कलेक्टर घेराव के साथ समापन होगी। जल जंगल जमीन बचाने के लिए कांग्रेस आज पदयात्रा निकालेगी, जो कि 4 दिनों तक चलेगी। किरंदुल से दंतेवाड़ा तक ये पदयात्रा निकाली जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में पदयात्रा निकलेगी। वहीं दंतेवाड़ा कलेक्टर घेराव के साथ ही इस पदयात्रा का समापन होगा। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, किरंदुल से दंतेवाड़ा तक आज कांग्रेस से न्याय पदयात्रा निकालेगी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में आज कांग्रेस से न्याय पदयात्रा निकालने जा रही है, जो कि दंतेवाड़ा में कलेक्टर घेराव के साथ इसका समापन होगा। तो जल जंगल जमीन बचाने के लिए कांग्रेस आज से 4 दिनों तक न्याय पदयात्रा निकालेगी। किरंदुल से दंतेवाड़ा तक की पदयात्रा निकाली जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली जाएगी, जो कि दंतेवाड़ा कलेक्टर घेराव के साथ ये पदयात्रा समाप्त होगी। तो जल जंगल जमीन के तहत आज कांग्रेस न्याय पदयात्रा निकालेगी। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आज कांग्रेस न्याय पदयात्रा निकालने की तैयारी में आपसे जानेंगे। बता के पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में आज से 4 दिवसीय पदयात्रा निकलेगी, जिसे न्याय पदयात्रा का नाम दिया गया है। और इसका मूल उद्देश्य जो बताया जा रहा है कि जो इस क्षेत्र में खनिज संपदा से भरपूर खनिज संसाधन है, उसका दोहन करने के लिए सरकार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राइवेट कंपनीज को ये खदान जो है वो दिया जा रहा है। इसका कई उदाहरण भी इन्होंने प्रस्तुत किए हैं कि कई सारे खदानों को प्राइवेट जो कंपनीज है उनको दे दिया गया है। और इसके साथ ही इस क्षेत्र में जितने भी खनिज संपदा एनएमडीसी है, एनएमडीसी खास तौर से जो लॉ आईएएस के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च कोटि का लॉ आईएएस यहाँ से निकाला जाता है। और ये कई मायनों में जो राज्य है और प्रदेश राष्ट्र है, इनको कई तरह से राजस्व करोड़ों में राजस्व इसका लाभ मिलता है। लेकिन विकास कार्यों में इसका जो धनराशि है, लाभांश का हिस्सा जो मिलता है, जिससे करोड़ों का विकास कार्य किए जाते हैं, इस पर अब प्राइवेट कंपनीज की नजर है। और इन प्राइवेट कंपनीज को जो सरकार है वो यहाँ पे एंट्री दे रही है, जिसका विरोध करते हुए कांग्रेस जो है ये पद यात्रा निकाल रही है। पद यात्रा 4 दिनों की बताई जा रही है, 26 से 29 तक। इसके बाद कलेक्टर जो दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट है उसका घेराव करके वहां ज्ञापन सौंपा जाएगा। जी जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि इस जो पदयात्रा इसकी मुख्य एजेंडा क्या है? जल जंगल जमीन के अलावा और क्या क्या मुख्य जो मांग है वो सरकार को बताएगी अपनी इस पदयात्रा के दौरान? एक तरीके से कांग्रेस जो है वो बस्तर से जो राजनीति है वो शुरुआत कर रही है इस तरीके का एक विरोध प्रदर्शन से। और सरकार को ये बताना चाहती है कि जो सरकार की नीति रीति है और केंद्र सरकार के दबाव में जो सरकार काम कर रही है, सरकार जो पब्लिक सेक्टर के जो कंपनी है जो लाभांश देते हैं बड़ी मात्रा में, वो
बिल्कुल क्या जितेंद्र, तो जल जंगल जमीन को लेकर आज कांग्रेस न्याय पदयात्रा निकालने जा रही है, जो कि दंतेवाड़ा से शुरू होगी। शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी से जुड़ने